हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ अगस्त की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 27 ऑफ अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स है आपका, जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज, साथ ही में जो भी PDF होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, लिंक्स हैं, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट 8 मंथ का जो ये ई बुक है, इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट 8 मंथ के सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली जॉइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025। यानी कि 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाला अभी हाल ही में कौन सा देश बना है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेपाल। तो नेपाल ने अगस्त 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑफिशियली यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो ऑप्शन जो ए है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो ये एक इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि प्रोटेक्ट करता है 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स। अब उसमें जो 7 स्पीसीज हैं उनमें कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं? तो देखिए, एक तो है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, इसके अलावा चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। तो ये 7 स्पीसीज हैं जो कि आती है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी जो बात हुई है इसके प्रेसिडेंट की, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो वो अभी बने हैं श्री भूपेंद्र यादव। तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और बात करें नेपाल ने इसको कब ज्वाइन किया है, तो 24 ऑफ अगस्त 2025 पे जो नेपाल है इसने ऑफिशियली यहाँ पे इसको साइन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो स्पीसीज हैं यहाँ पर बिग कैट अलायंस में, जिसमें कि जैगवार, प्यूमा, स्नो लेपर्ड, चीता, टाइगर, लॉयन एंड लेपर्ड। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में आपको ये सभी के सभी स्पीसीज नहीं मिलते हैं। सिर्फ जो ये 5 स्पीसीज हैं आपकी, यही आपको मिलेगी। इसके अलावा जो जैगवार एंड प्यूमा है ये आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें IBCA की, तो इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा इन अप्रैल 2023, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में शुरू किया गया था एंड 2023 में इसकी 50th एनिवर्सरी थी। तभी इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया था। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और प्रेसिडेंट बने हैं श्री भूपेंद्र यादव। और जो इंडिया में अलायंस, इस बिग स्पीसीज में जो कैट्स हैं इंडिया में, तो उसमें सिर्फ 5 ही हैं। 2 जो जैगुआर एंड प्यूमा है ये इंडिया में नहीं मिलती हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड विल बी हेल्ड एट। यानी कि जो एक्सरसाइज मैत्री है ये होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, और इसका 14th एडिशन जो है वो कहाँ पर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय। तो मेघालय की उमरोई में 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री जो कि होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ये होने वाला है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ते हो तो उसका एडिशन, इसके अलावा कि वो किस किस कंट्रीज़ के बीच में होती है, साथ ही में कि वो नेवल है या फिर वो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसका वेन्यू क्या था, ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ते हो। ठीक है, तो मैत्री की बात करें, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में है, 14th एडिशन है और कहाँ पर हो रहा है? उमरोई, मेघालय में। इसके अलावा देखिए देवाशीष सर, आज 12 बजे जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है आपकी MCQ फॉर्मेट में, तो उसमें यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो जुड़ना ना भूलें। जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं उन सभी को यहाँ पर कवर कराया जाएगा बाय देवाशीष सर। और आगे से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ होंगी करंट अफेयर्स की, उन सभी की क्लासेज आपको मिलेंगी कब? 12 बजे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, डेली करंट अफेयर की, तो ये लेक्चर आएगा आपका मॉर्निंग में 6 o'clock। ठीक है, तो टॉपिक वाइज 12 o'clock इन द नून
और इसके अलावा जो डीसी यानी कि डेली करंट अफेयर्स है वो आपको मिलेगा कब? सुबह 6 बजे। तो ये टाइमिंग्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच इनिशिएटिव हैज़ NHAI लॉन्च फॉर द एजुकेशन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। तो जो टोल प्लाजाज पे एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों के एजुकेशंस के लिए अभी जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस इनिशिएटिव का नाम है प्रोजेक्ट आरोहन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि किस चीज़ के लिए है। जो टोल प्लाजा पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों के लिए इनिशिएटिव है। लॉन्च किसने किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और पूरे इनिशिएटिव का नाम क्या होगा? इसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहन। अब इसमें क्या होगा? तो वही बात है कि जो जितने भी आपके टोल प्लाजा पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी हो सके, उसी पर्पज़ से जो है NHAI ने कोलैब किया है किसके साथ में? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ में। और इसी के लिए जो NHAI के चेयरमैन हैं दैट इज संतोष कुमार यादव, और साथ ही में जो जाफ़र खान है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किस चीज़ के? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर के, उन्होंने साथ ही में मिलके ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको साइन किया है। ठीक है, तो याद रहेगा अगर न्यूज़ में आता है या फिर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट आरोहन, तो याद रखना है NHAI ने लॉन्च किया है टू सपोर्ट द एजुकेशन फॉर दी टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। इसके अलावा NHAI अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो आपको याद होगा फास्टैग एनुअल पास के बारे में, जहां मैंने डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में कि अब क्या होगा, जितने भी आपके टोल प्लाजाज होंगे जिनको ऑपरेट करता है NHAI, सिर्फ उन्हीं टोल प्लाजाज पे क्या होगा, यहाँ पे जो फास्टैग है, ये जो एनुअल पास है ये एप्लीकेबल होगा, जिसमें इस पास का प्राइस है 3000 रुपीज़ या फिर 200 ट्रिप्स। यानी कि अगर आप 3000 रुपीज़ खर्च कर देते हैं या फिर 200 ट्रिप्स आपकी पूरी हो जाती है, दैट मीन्स आपका ये 1 साल का पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसको लॉन्च किया था NHAI ने, अगेन वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये जो फास्टैग एनुअल पास है क्या ये सभी हाईवेज पे या सभी एक्सप्रेस वे जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नहीं, ये सिर्फ उन्हीं हाईवेज पे, उन्हीं एक्सप्रेस वे पे अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, जिनको ऑपरेट करता है कौन? जिनको ऑपरेट करता है आपका NHAI। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उसमें थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, NHAI जिसको ऑपरेट करता है उन्हीं हाईवेज पे ये लागू होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2025 विच इज़ रिसेंटली अनाउंस्ड। तो अभी क्या हुआ है, जो आयुर्वेदा डे है जो कि हर साल अब हम सेलिब्रेट करेंगे 23 सितंबर को, तो उसकी अभी जो थीम है वो अनाउंस कर दी गई है। उस थीम का नाम क्या है? तो इस थीम का नाम होगा आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी तक क्या होता था कि जो आयुर्वेदा डे था उसको हम सेलिब्रेट करते थे, जो आपका धन्वंतरी डे होता था ना दिवाली के आसपास, तब हम उसको सेलिब्रेट करते थे। बट अब से गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब से हर साल 23 सितंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे आयुर्वेदा डे। एंड 2025 की जो थीम है वो हो जाएगी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर मेंशन है कि अर्लियर क्या होता था, जो धन्वंतरी जयंती होती थी यानी कि धनतेरस जो कि दिवाली से पहले आती है, तब हम मनाते थे आपका क्या आयुर्वेदा डे। बट अब हम मनाएंगे कब? 23 सितंबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु स्टैचू वॉज रिसेंटली अनवील्ड बाय MCA एट वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है आपका मुंबई में, और वहीं पर ही अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर की जो स्टैचू है उसको अनवील किया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज सुनील गावस्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो सुनील गावस्कर जी की एक स्टैचू अभी MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में क्या करी है? इनॉग्रेट करी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इमेज में, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। MCA का मतलब है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया recently strengthened clean energy ties in the 2025 एनर्जी डायलॉग। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में एक एनर्जी डायलॉग हुआ था जिसमें कि इन्होंने क्लीन एनर्जीज को लेकर बात करी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान। और मैंने कल ही डिस्कस किया था कि जो इंडिया के PM है यानी कि नरेंद्र मोदी, वो अभी 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में कहाँ पर जा रहे हैं? 2 देशों की यात्रा पर, जिसमें एक को जाएंगे जापान और फिर वो जाएंगे कहाँ पर? चाइना में। ठीक है, हालांकि क्या की टेक अवेज होंगे वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए आपको इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में ध्यान रखना है
और जो अभी ये क्लीन टाइज हुए हैं एनर्जी को लेकर, ये भी अभी इंडिया ने किसके साथ में साइन किए हैं, दैट इज विद द जापान, राइट। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है दैट इंडिया रिसेंटली स्ट्रेंथन इट्स क्लीन एनर्जी टाइज विद जापान ड्यूरिंग द 2025 एनर्जी डायलॉग, राइट। तो इंडिया और जापान के बीच में क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हुई है जिसमें उन्होंने क्लीन एनर्जी को लेकर बात की है। ये पूरा का पूरा जो डायलॉग था ये वर्चुअल तरीके से हुआ, यानी कि वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कब हुआ है, 25 अगस्त को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which city recently hosted India's first 3GPP radio access network meeting on 6G। तो अभी अगर हम बात करें जो 6th जनरेशन आप कह सकते हैं, फिर जैसे 5G आप यूज़ करते हो मोबाइल वगैरह में, तो ऐसे ही 6G को लेकर अभी एक यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट 3G PP रेडियो एक्सेस नेटवर्क मीटिंग ये कहाँ पर अभी किस सिटी ने होस्ट करी है, तो ये करी है बेंगलुरु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो वही चीज़ें कि जितनी भी आपकी 6G वाली चीज़ें होंगी, कैसे उसको इंडिया में लाया जाएगा, कैसे वो प्रोसेस होंगी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस पूरी मीटिंग में जो है चर्चा की गई है। अब जो यहाँ पे टर्म मेंशन है दैट इज़ 3GPP, तो इसमें इसकी फुल फॉर्म होती है जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछें कि व्हाट इज़ GPP अगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट अफेयर, तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, राइट। एंड ये 6G को लेकर बात हुई है कहाँ पर, बेंगलुरु में, और ये पहली बार हुआ है तो इसीलिए जाहिर सी है कि इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे मेंशन है दैट इज़ RAN, जिसका मतलब होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क 1। तो ये सब चीज़ें होती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5G या फिर उससे आगे। तो जितने भी आपके जैसे ये RAN है या फिर RAN 5 है, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे 5G या 6G उस तरीके से। बट अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतना समझना है कि जो 6G को लेकर मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है, दैट इज़ इन बेंगलुरु, राइट। एंड ये जो पूरी मीटिंग है वो 29 अगस्त तक चलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, with whom has India signed an agreement to supply fortified rice for global food assistant। तो ग्लोबल फूड असिस्टेंट के लिए अभी इंडिया ने किसके साथ में फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई के लिए अभी एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो उसमें हमारी इंडिया की रैंक इतनी अच्छी नहीं है। उन्हीं सब चीज़ से टैकल करने के लिए अभी इंडिया ने जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि वो फोर्टिफाइड राइस को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है दैट इंडिया एंड WPF sign a letter of intent on 25 अगस्त 2025 to supply fortified rice। किस चीज़ की बात हुई है, फोर्टिफाइड राइस की। किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और WFP के बीच में, ठीक है। और किस चीज़ के बारे में बात हुई है, ताकि हम ग्लोबल हंगर को क्या कर सके, एड्रेस कर सके। अब यहाँ पे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देना चाहूँगी, आप मुझे बताओगे कि इस बार अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और सबसे टॉप मोस्ट पे कंट्री कौन सी है। तो इन दोनों का ही आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, किस चीज़ के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडिया हैज़ टेम्पोरली सस्पेंडेड पोस्टल सर्विस ऑफ विच कंट्री। तो अभी क्या हुआ है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो नॉट सो गुड। अभी जैसे कि यूएस भी इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, तो इस बीच में जो बात करें इंडिया का रिलेशन विद द यूएसए वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन्हीं सब के बीच में जो इंडिया है उसने अपनी पोस्टल सर्विस को बंद कर दिया है टेम्पररी बेसिस पर, किस देश के लिए, यूएस के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो याद रहेगा, पोस्टल सर्विस इंडिया ने किसके साथ में बंद करी है, यूएसए के साथ में। टेम्पररी बेसिस पर हुई है, परमानेंट नहीं हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है कि टेम्पररी बेसिस पर इसको बंद किया गया है। और इस चीज़ के बारे में किसने स्टेट किया है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टेटेड दैट ऑल पोस्टल सर्विसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वुड बी टेम्पोरली सस्पेंडेड स्टार्टिंग ऑन द 25 अगस्त, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, who has been appointed as the CEO of Food Safety and Standard Authority of India, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फसाई, ठीक है। तो इसके अभी CEO ये कौन बने हैं, तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बन जाती है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो CEO हैं वो बने हैं रजीत पुन्हानी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, दैट इज रजीत पुन्हानी, ये बने हैं
FSSAI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO। ये एक IAS ऑफिसर है 1991 बैच के फ्रॉम द बिहार कैडर, ठीक है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। अब अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है तो हम कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल ही मैंने डिस्कस किया था अनीश दयाल सिंह के बारे में, जो कि अभी नरेंद्र मोदी के डेप्यूटी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं। इसके अलावा बात करें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उसके अभी प्रेसिडेंट बने हैं श्रीनिवासन के। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी बने हैं कौन? सतीश गोलचा। नोएल एन टाटा की बात करें तो डायरेक्टर बने हैं टाटा सन्स के। मिसेस S राधा चौहान तो ये बनी है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन। डॉक्टर A राजा राजन तो ये बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड। पुष्पेंद्र सिंह अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने हैं। एंड संजय वात्स्यायन ये बने हैं नेवल स्टाफ के वाइस चीफ। इसके अलावा अजय सेठ की बात करें तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है दैट इज IRDA, ठीक है, तो उसके चेयरमैन बने हैं। 16 फाइनेंस कमीशन के हेड बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो जो संसद टीवी है उसके CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके MD एंड CEO ये बने हैं R दोराईस्वामी। एंड RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर है कौन? संजय मल्होत्रा। तो ये कुछ रिसेंट की अपॉइंटमेंट्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री विल होस्ट द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025। तो 68th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? जिसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे हमारे स्पीकर दैट इज ओम बिरला। तो ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है ये होगी कहाँ पर? बारबाडोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 कब होगी? इसी साल होगी, अक्टूबर में। 5th से लेकर 12th ऑफ अक्टूबर के बीच में बारबाडोस में होने वाली है। एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कौन? हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं यानी कि ओम बिरला, ठीक है। तो ऑप्शन जो D है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थीम यहाँ पे बन जाएगी दैट इज द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। तो इसकी थीम आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच मेडल वॉज वोन बाय मीराबाई चानू इन द कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। तो अभी क्या हुआ है, जो मीराबाई चानू है उन्होंने वेट लिफ्टिंग में अभी एक मेडल जीता है एट दी कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि हो रही है कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो उसी में ही मीराबाई चानू ने जीता है यहाँ पर कौन सा मेडल? दैट इज गोल्ड मेडल। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो आपने सुना होगा कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, बट इंपॉर्टेंट इज दिस कि इन्होंने कितनी कैटेगरी में यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा 48 kg कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। याद रहेगा मीराबाई चानू का नाम। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स है, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। कल मैंने आपसे बताया था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिसको जीता है मध्य प्रदेश ने, डल लेक में हुए थे श्रीनगर में। इसके अलावा कजाकिस्तान में हुए थे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जिसमें मनु भाकर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया को लीड करेंगे एशिया कप T20 में। सिंसिनाटी ओपन इसमें मेंस का टाइटल जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने, जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। विमेंस कैटेगरी जीती है ईगा स्वेटेक ने, जो कि बिलोंग करती है पोलैंड से। 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसके लिए इंडिया ने बिड किया है। झारखंड ने जीता है 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप। ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में किसने? रमेश बुदिहाल ने। फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ये जीती है दिव्या देशमुख ने। चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप मैग्नस कार्लसन जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। R कौशिक ने लिखी है बुक ऑन द रोहित शर्मा जिसका नाम है ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित। एंड संजोग गुप्ता ये बने हैं ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO। हालांकि अलग से मैंने पूरी वीडियो बना दी है जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त पूरा आपका कवर किया हुआ है वीडियो में, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे लास्ट 8 मंथ का पूरा कंटेंट मैंने वहाँ पर कवर किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू स्कॉलरशिप इन द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट? शुभांशु शुक्ला। तो हम सभी जानते हैं शुभांशु शुक्ला 2025 में काफ़ी न्यूज़ में है, तो उन्हीं के नाम पर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्कॉलरशिप शुरू करी है। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं यूपी से। तो अनाउंसमेंट भी किसने करी है? वो भी करी है यूपी की गवर्नमेंट ने। तो यूपी की गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट करी है एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में जो कि किसके नाम पर होगी? एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर जो D है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसमें पर्पस क्या है इसका, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके इन दी स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसी पर्पस से यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने इसको यहाँ पे अनाउंस किया है। एंड अगर हम बात करें शुभांशु शुक्ला की, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले इंडियन हैं। एंड वही बात करें स्पेस में जाने वाले, तो ये सेकंड इंडियन है आफ्टर डी राकेश शर्मा। तो दोनों फैक्ट अलग हैं। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले फर्स्ट इंडियन, तो वो होंगे शुभांशु शुक्ला, बट स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन ये हैं राकेश शर्मा, एंड उसके बाद आते हैं कौन, शुभांशु शुक्ला। यूपी की कुछ करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं, मैंने सभी मेंशन कर रखी है। दैट इज यूपी के असेंबली ने अभी मॉनसून सेशन में 24 आवर का डिस्कशन किया है विजन 2047 पर। एक सारनाथ है जो कि आपको यूपी के वाराणसी में मिलेगा, जिसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए नॉमिनेट किया गया है। शशि प्रकाश गोयल ये बने हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी। कंट्री का फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट भी कहाँ पे लॉन्च हुआ है, अगेन यूपी में। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दैट इज बदायूं में है ये, और इसमें अभी 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ है। एंड इसके अलावा फर्स्ट एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, तो ये हुआ है मेरठ कंटेनमेंट बोर्ड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट ऑल विमेन कमांडो यूनिट। तो अभी किस पैरामिलिट्री फोर्स ने जो है कम्प्लीटली सभी विमेंस के एक कमांडो यूनिट को अभी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, तो ये किया है सीआईएसएफ ने, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सीआईएसएफ क्रिएट हिस्ट्री बाय फर्स्ट एवर ऑल विमेन कमांडो यूनिट फॉर द फ्रंट लाइन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दैट इज सीआईएसएफ। एंड इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी कहाँ पर, मध्य प्रदेश के बरवाहा में। एंड अभी 30 फीमेल पर्सनल को यहाँ पे जो है रिसेंटली अनरोल किया गया है, जिनकी जो एक इंटेंसिव ट्रेनिंग चलने वाली है 8 वीक तक, यानी कि 8 वीक्स तक इनका ये पूरा कोर्स यहाँ पर रहेगा। सीआईएसएफ की बात करें 1969 10th ऑफ मार्च को इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। इसका मोटो होगा संरक्षण एंड सुरक्षा, दैट इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, एंड इसके डीजी तो वो हो जाएंगे राजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु वाज शॉन इन एज द 22nd गवर्नर ऑफ नागालैंड ऑन 25th ऑफ अगस्त 2025। तो अभी नागालैंड के 22nd गवर्नर कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय कुमार भल्ला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले जो नागालैंड के गवर्नर थे दैट इज ला गणेशन, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्हीं के बाद में जो अजय कुमार भल्ला जी थी, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था कहाँ का, नागालैंड का, जो कि ऑलरेडी मणिपुर के गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन अभी ऑफिशियली 22nd गवर्नर कौन बन गए हैं नागालैंड के, तो ये बने हैं अजय कुमार भल्ला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का, उसके चीफ जस्टिस जो हैं वो गवर्नर को ओथ दिलाते हैं। तो ऐसे ही जो चीफ जस्टिस थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, दैट इज जस्टिस आशुतोष कुमार, तो उन्होंने जो है ओथ दिलाई है किनको, नागालैंड के गवर्नर को। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप ये कंफ्यूज मत करना कि भाई नागालैंड के गवर्नर बने हैं बट इनको जो है ओथ वो गुवाहाटी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्यों दिलाई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है इसका जुरिस्डिक्शन 4 अलग अलग स्टेट्स में जाता है, यानी कि असम, इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो चारों के चारों स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर। तो इसीलिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अभी गवर्नर के जो ये नागालैंड के गवर्नर बने हैं दैट इज अजय कुमार भल्ला जी, उनको ओथ दिलाई है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है आपको यहाँ पे छोटा सा ध्यान रखना है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा रेगुलर हम जो है क्विज भी पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा रिविजन हम कर लेते हैं पूरी क्लास का। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। अभी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि नेपाल ने ऑफिशियली इसको क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और बात करें इसके प्रेसिडेंट, तो ये हैं भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव हैं बिग कैट अलायंस के अभी प्रेसिडेंट, राइट। एक्स मैत्री अभी हमने डिस्कस किया, जो कि होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इसका 14th एडिशन होगा उमरोई मेघालय में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट आरोहण की बात करें, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इसको लॉन्च किया है। पर्पस क्या है इसका, कि जो टोल प्लाजाज पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
आयुर्वेदा डे जो कि सेलिब्रेट करते हैं हम कब, 23 सितंबर को। इसके अभी थीम का इनॉग्रेशन किया गया, उसकी थीम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एमसीए ने अभी वानखेड़े स्टेडियम यानी कि मुंबई में किसी का स्टैचू अनवील किया, किसका किया है, तो वो किया सुनील गावस्कर जी का। क्लीन एनर्जी टाइज अभी हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया ने भी 6G को लेकर बात करी है, कहाँ पर, तो ये करी है बेंगलुरु में, राइट। सप्लाई फोर्टिफाइड राइस फॉर ग्लोबल फूड असिस्टेंट, तो अभी इंडिया ने साइन किया किसके साथ में, WPF के साथ में, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज अभी टेम्पररी बेसिस पर अभी सस्पेंड कर दी है, कहाँ की, USA की। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके CEO अभी बने हैं कौन, तो उनका नाम हो जाएगा रजीत पुन्हानी, ठीक है। बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं। 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे लोकसभा स्पीकर दैट इज ओम बिरला, एंड ये कहाँ पर होगी, तो ये होगी बारबाडोस में। मीराबाई चानू जो कि बिलोंग करती है वेट लिफ्टिंग से, अभी इन्होंने जो आपकी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ, तो वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एस्ट्रोनॉट जो है शुभांशु शुक्ला, तो इनके नाम पे अभी यूपी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की बात करी है ताकि बच्चे हायर एजुकेशन अपनी परस्यू कर सके स्पेस टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट ऑल विमेन कमांडो यूनिट, तो इसको अभी इनिशिएट किया है किसने, CISF ने। एंड 22nd गवर्नर ऑफ नागालैंड, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय कुमार भल्ला जी। तो ये पूरा रिवीजन आपका मैंने यहाँ पे करवा दिया। आई होप आपको रिवीजन हेल्पफुल होगा। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि व्हाट वाज द थीम ऑफ सेकंड नेशनल स्पेस डे, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम आर्यभट्ट टू गगनयान, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज अहेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आप कीजिएगा, आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ये इस बार की थीम है। और आप आज मुझे बताओगे कि रिसेंटली विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट, तो इसका आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब हम फटाफट से करते हैं CA का रिविजन। तो चेतेश्वर पुजारा मैंने कल डिस्कस किया था, क्रिकेट से बिलोंग करते, रिटायरमेंट अभी उन्होंने ले लिया है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया है 41 नंबर पर एंड टॉप पर आता है स्विट्जरलैंड। AI मॉडल सूर्या सोलर फ्लेयर्स के लिए भी यूज़ किया है, इनिशिएट किया है किसने, दैट इज नासा ने। नेक्स्ट जन रिफॉर्म एंड विकसित भारत विजन के लिए अभी 2 हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है, किसकी लीडरशिप में, राजीव गाबा की लीडरशिप में। US एम्बेसडर टू इंडिया, तो ये बने हैं सर्जियो गोर। और आज आपके लिए क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में आता है। इंडिया सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, अभी कौन सा बना है, एंड फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है। रैम्पेज मिसाइल कौन सा देश यहाँ पे डेवलप करता है। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर होगी, कौन इसको इनॉग्रेट, मतलब किसने इनॉग्रेट किया है। और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC, जिसमें अभी इंद्रनील भट्टाचार्य जी अभी शामिल हुए हैं, तो MPC में कितने मेंबर्स होते हैं ये आप बताओगे। एंड 16 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। बाकी कॉम्बो ऑफर है जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपकी है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, दैट इज ऑन 8815306208 पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।